वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे राखी की बहुत बिल्कुल, क्योंकि हम 3 दिन गायब रहे थे। हम बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि घर बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए थे, तो उसकी वजह से जो है हम वीडियोस भी नहीं बना सके। बिल्कुल, तो व्लॉग्स हम लोगों ने बनाए, वो डेफिनेटली मैं जरूर अपलोड करूंगी। बिल्कुल, तो हम दोनों की तरफ से सबसे पहले तो आपको राखी मुबारक, शुभकामनाएं। ऑनेस्टली हम लोग उसका भी एक व्लॉग बनाना चाहते थे, बट हमसे नहीं बन पाया और वो गुजर गया क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था। वेल, अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की वीडियो जो सी है उसकी सजेशन हमें दी है अनुराग दुबे ने, और वीडियो का टाइटल है हाउ वाज मुंबई बिल्ड, हिस्ट्री ऑफ मुंबई इन हिंदी, हिस्ट्री ऑफ 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे इन हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं मुंबई सिटी को कि मुंबई सिटी की हिस्ट्री क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देखते हैं वीडियो। आज माया नगरी मुंबई आधुनिक भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक और सबसे लोकप्रिय शहर है, जहां मात्र 603 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अनुमानित 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पता नहीं शायद आप यह जानते हो या नहीं कि माया नगरी मुंबई को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और जब मैं यह कहता हूँ कि इस शहर को बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ इस शहर की समृद्धि और जीवन शैली से नहीं है, बल्कि मुंबई शहर जिस जमीन पर आज मौजूद है उस जमीन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस जमीन पर मुंबई को खड़ा करने में न सिर्फ भारतीय लोग बल्कि कई बाहरी शक्तियों ने भी खूब मेहनत की थी। आज का जो मुंबई है वो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से वे टापू थे, कैसे इन टापुओं को जोड़ा गया, किन किन लोगों ने इन टापुओं को जोड़ने में मदद की, और जिसने इन टापुओं को जोड़ा था उसकी नौकरी क्यों और कैसे चली गई, यानी यह शहर कैसे खड़ा हुआ, इसका पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज का जो मुंबई है वो पहले 7 छोटे छोटे टापू यानी आइलैंड के रूप में बटा हुआ था। इस इमेज में देखिए, इसमें व्हाइट कलर के जितने भी टापू है वो सब मिलकर आज का मुंबई बना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये 7 टापू एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, इसलिए यहाँ पर आना जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि हर टापू के चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी था। और यह बात कोई आजकल की नहीं है कि हम इन पर ब्रिज बना दें ताकि आवाजाही आसान हो जाए। इसका एक लंबा इतिहास है। कुछ सालों पहले कांदिवली के पास उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष से यह पता चलता है कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ पर मानव आबादी के लिखित प्रमाण 2300 साल पुराने मिले हैं, जब इसे हेप्टानेशिया कहा जाता था। फिर 3री शताब्दी में यह द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब महान बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। उसके बाद कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य के पास रहा, और बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज किया। फिर गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद फिर यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से इन टापुओं को हथिया लिया। साल 1534 में पुर्तगाली लोगों ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बेसन साइन किया, और ठाणे के पास इन 7 आइलैंड पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अब पुर्तगालियों के हाथ में जाने के बाद इन टापुओं की शक्ल और सूरत बदलनी शुरू हुई। इनका आगमन मुंबई शहर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब इन 7 आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वे कौन कौन से आइलैंड थे। इस इमेज में देखिए, सबसे पहले है कोलाबा टापू। कोलाबा का मतलब कोली समुदाय की जगह, यानी कोली मछुआरों को कहा जाता है। जो मुंबई के देसी मछुआरे हैं वो कोलाबा से पहले पुर्तगाली लोग इसे कंदिल आइलैंड भी कहते थे। दूसरा बूढ़ी औरत का आइलैंड यानी लिटिल कोलाबा या छोटा कोलाबा, यह आज के कोलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे पहले अल ओमानी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान देश तक जाते थे। तीसरा बॉम्बे टापू, मुंबई का सबसे पुराना टापू, जिसका जिक्र मौर्यकालीन इतिहास तक में मिलता है।
जो आज की डोंगरी से लेकर मालाबार हिल तक फैला हुआ था, वो बॉम्बे टापू के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मझगांव। आज के दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा मझगांव की ही देन है। मझगांव द्वीप को मछली पकड़ने के गांव के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत तक मझगांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था। यानी इस टापू पर आज से 300 साल पहले मुंबई ने जन्म ले लिया था। उसके बाद वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहां आज हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी बाद में हुआ था, साल 1784 में। उसके बाद परेल। इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं सदी में यह टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। यह टापू चर्चा में तब आया जब साल 1770 में बम्बई के गवर्नर विलियम हर्नबी ने अपनी रिहाइश यहाँ बनाई। उसके बाद आखिरी 7वां टापू माहिम। पहले इस माहिम टापू को मैजिम या मेजम्बू जैसे नामों से जाना जाता था और 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव के शासन में यह उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ कब्जा किया और उसके हाथ से यह पुर्तगालियों के हाथ लगा, जिन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो जिस समय पुर्तगाली लोग इन 7 आइलैंड पर राज कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जे का प्रयास भी चल रहा था और अंग्रेजों को इन 7 आइलैंड की आवश्यकता थी। वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन 7 टापू पर उनका कब्जा हो जाए। बाद में इसके लिए अंग्रेजों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन को भेजा, जो प्रस्ताव पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई शहर के इन 7 आइलैंड को अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड इंग्लैंड के राजकुमार के हाथ लग गए। राजकुमार चार्ल्स II को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके पल्ले कितनी जमीन पड़ी है, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, जिस कारण राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के हिसाब से लीज पर दे दिया और यहीं से शुरू होती है मुंबई के निर्माण की कहानी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बिखरे हुए 7 द्वीपों को जोड़ दिया और वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बीमारियों पर भी काबू पा लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत शहर में थी, लेकिन साल 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बस्ता सूरत से उठाया और मुंबई में स्थापित किया। तब इस इलाके का नाम बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था और इससे पहले पुर्तगाली इसे बॉम्बोहिया कहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट होते ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई, जिस कारण यहाँ पर आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब आबादी बढ़ेगी तो जमीन की मांग भी बढ़ेगी, है ना। यानी तेजी से आबादी बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज और ऑफिस खोलने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी और जमीन की इस कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया। इन टापुओं को जोड़ने का एक मेजर प्रोजेक्ट साल 1708 में मुमकिन हुआ। माहिम और सायन के बीच एक कोजवे बनाया गया। फिर साल 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या को टैकल करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया और इस कारनामे को हमारे इतिहास में सबसे पुराना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हर्नबी। विलियम हर्नबी ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके ये कंस्ट्रक्शन किया था। इस कोजवे के अप्रूवल लेने की चिट्ठी कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी थी। चिट्ठी भेजने के बाद अब हर्नबी को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम शुरू कर दिया। बाद में उधर उनका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और पूरे 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक कोजवे बन चुका था और हर्नबी के नाम पर उसका नामकरण भी हो चुका था, हर्नबी वेलार्ड। इस कोजवे ने डोंगरी, मालाबार हिल और वर्ली को जोड़ दिया था, लेकिन विलियम हर्नबी को नाफरमानी की सजा मिली और उनकी नौकरी चली गई। अब इन 7 आइलैंड के बीच समुद्र का पानी चिछला और कम गहरा था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इन 7 आइलैंड के बीच पानी में एक नई जमीन बनाकर इसमें जमीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे
लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। इस सारी प्रक्रिया में खूब मेहनत करनी पड़ी। जहाँ पर पानी गहरा था वहाँ पर पुश्ते बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदली इलाकों में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। इन 7 आइलैंड की दरारें और समुद्र में खाली जगहों को पत्थर और कुछ ठोस मटेरियल से भरा गया। इसके अलावा और भी कई तरह के काम हुए और इस प्रोजेक्ट को हरनबी वेल्लाड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 150 साल से भी ज्यादा साल का समय लगा और आखिर में साल 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया और जो शक्ल इस जगह को मिली वो शक्ल है आज के मुंबई की। यानी 19वीं सदी के अंत से पहले यह सारे टापू एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तब मुंबई शहर का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। इसी दौरान साल 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। मुंबई से लेकर ठाणे के बीच भूमध्य सागर और लाल समंदर को जोड़ने वाले सुएज कैनाल के बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई और 19वीं सदी के खत्म होते होते मुंबई एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बॉम्बे की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। उस समय आबादी में मुंबई कलकत्ता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आखिर में साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो मुंबई आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र कहलाता है। तो यह सब कुछ था इन 7 टापुओं के बारे में, जिसकी गोद से मुंबई शहर ने जन्म लिया था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई जो है वो सपनों की नगरी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कईयों के सपने अधूरे रह जाते हैं और कईयों के पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मुंबई सिटी, मैंने ये जरूर सुना था कि ये समंदर पर शहर बना हुआ है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा आइलैंड्स को जोड़कर ये बनाया गया है। तो बहुत ही एक खूबसूरत हिस्ट्री है। लाइक जिस तरीके से 7 आइलैंड्स को जोड़ा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या मौजूद, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें अब आकर पता चलती हैं, जैसे कि दुबई में आइलैंड्स बनते हैं। हाँ। वो वाली टेक्नोलॉजी कितने टाइम पहले यूज हो रही थी। बिल्कुल, मैं भी जब वीडियो देखा था मैं भी ये सोच रहा था कि हम दुबई में जो आइलैंड्स हैं, जो कि पाम आइलैंड्स हैं, उन्हें अब देखते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि मुंबई जब उस टाइम उन्होंने जो है पूरा जो है कनेक्ट किया होगा एक दूसरे के साथ, तो किस तरह किया होगा। और देखे ना कि वो तो जो पाम आइलैंड्स बने हैं वो एक छोटा सा ही एरिया है ये जो उन्होंने कवर किया है। लेकिन अगर बात करें मुंबई, तो वो पूरा जो है एक शहर उन्होंने बसाया हुआ है समंदर के ऊपर। यहाँ पर मैं बात करूंगी कि एक शहर की जितनी रंगीनियां होती हैं और उसके अंदर कितनी स्टोरीज होती हैं, ये हम लोगों को नहीं पता होता। लेकिन 1 बाय 1 उनके सारे पन्ने हमारे सामने आते तो हम लोग काफी ज्यादा हैरान। वही ना, देखेंगे क्या नाम लेते हैं, उन्होंने ये शहर बनाया, फिर इस शहर को बसाने के लिए कितनी कोशिशें की। उससे पहले तो छोटे छोटे टापू ही थे ना, लोग ही रहते थे यहाँ पे, वही जिन्हें कहा जाता है कि वो कबीला टाइप लोग, ठीक है ना, वही रहते थे। ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल टापू थे ना, वो मेरे ख्याल में मछेरों के थे ना। तो मुंबई मशहूर भी तो इसकी वजह से भी है ना कि फिशिंग के लिए जो है फिश का बहुत ज्यादा कारोबार मुंबई में होता है। तो अगर बात करें मुंबई की, तो बहुत खूबसूरत अब उन्होंने एक शहर बना दिया वैसे। और अच्छा, वैसे जब वीडियो स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पर जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि इसको बनाने के बाद उनकी जॉब चली गई, हाँ। तो वाकई में मतलब समटाइम्स ये वो वाली चीजें होती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आपके लिए खराब हो जाता है। लेकिन ये कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन देखे ना, उनकी जॉब चली गई तो लेकिन उनका हिस्ट्री में एक नाम तो रह गया ना कि उस शेफ ने इनिशिएटिव ले लिया था। पर रिजेक्ट क्यों हुआ होगा मौजूद? मे बी उन्हें इम्पॉसिबल लगा, उन्हें लगा वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं हो सकता समंदर के ऊपर इस तरह काम। लेकिन फिर भी 1 साल के बाद लेटर मिला और उस 1 साल में वो उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया था। अच्छा, उसके अलावा हमने जो है थोड़ी बहुत
इंफॉर्मेशन जो हमने इकट्ठी की थी उसमें से कुछ तो कुछ तो जो है उन्होंने वीडियो में बता दी, कुछ जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो वाली भी हम आपको बताएंगे। उसमें सबसे पहले ये तो हमें पता है कि जो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब ये इकट्ठा होता था पाकिस्तान इंडिया, तो यहाँ पे जो सबसे पहली रेलवे लाइन बिछी थी वो मुंबई में ही बिछी थी। तो जो मुंबई में रेलवे लाइन बिछी थी वो 16 अप्रैल 1853 को जो है ऑपरेट की गई थी फर्स्ट, और उसके बाद जो है अभी तक जो मुंबई रेलवेज है उसकी जो लोकल ट्रेन है वो पूरी दुनिया में व्यस्त रहने वाली सबसे जो है वो पहले नंबर पे आती है मुंबई लोकल ट्रेन, और 2.2 बिलियन पैसेंजर्स जो हैं हर साल मुंबई लोकल्स पे सिर्फ सफर करते हैं। बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा जो दूसरे शहरों में जाते हैं, सिर्फ मुंबई लोकल की। और अगर बात करें तो इसे जो है इलेक्ट्रीफाइड भी किया गया था, और जो इलेक्ट्रीफाइड इसे जब किया गया था तो वो भी 1925 में किया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने बहुत समय पहले कर दिया था इसे भी। वैसे ना मौसम ने इतनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी, लेकिन एक हिंदी वर्ड इसने बोला जिसकी मुझे समझ नहीं है, वो मसरूफ, व्यस्त। मैंने कहा मैं भी जरा डिक्शनरी अच्छी कर लूं। और मौसम उसमें मुंबई टू थाने था, और थाने वर्ड मुझे वो जो स्टेशन याद है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आता है, जब हम लोगों ने एक सॉन्ग सुना था जो रैपिंग सॉन्ग था उसमें आया था फूड का। वेल जो सेकंड नंबर पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें ये है कि जो फर्स्ट बस सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुई वो मुंबई में स्टार्ट हुई, और वो 15 जुलाई 1926 में स्टार्ट हुई, और जो पहला रूट था इसका वो अफगान चर्च और क्रॉफोर्ड मार्केट के बीच का था। और उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो ये तो सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर जो है वो मुंबई में है, जो कि है एंटीला मुकेश अंबानी का, जो कि एक 27 स्टोरी स्काई स्क्रैपर है, और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो $1 बिलियन। वाह। और नंबर 4 पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है उसके बीच में जितना भी स्टील और सीमेंट यूज किया गया वो इसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर पूरी दुनिया का भी एक जमीन का चक्कर लगाया जाए तो वो उसके इक्वल आता है। सबसे पहले कि तालीम में मात्रा वर्ड बोल है। और अगर उसके बाद बात की जाए कि बॉम्बे को पहले क्या कहा जाता था, ये उन्होंने इस वीडियो में बता दिया है। लेकिन अगर बॉम्बे की बात की जाए तो ये जो है सबसे पहले पुर्तगालियों के हाथ लगा था, और वो जो है इसकी जो नेचुरल वाटर ब्यूटी था ना उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने इसे नाम दिया था बॉम्बई। हाँ, ठीक है, बॉम्बैया। हाँ बिल्कुल, जो कि पुर्तगालीज वर्ड में जिसका मतलब है गुड बे। ठीक है। और उसके बाद जो है ये जैसे उन्होंने बताया कि ब्रिटिश, बिल्कुल पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उनकी जो है शादी हुई अंग्रेज प्रिंस से, तो जो है ये उन्हें दहेज में दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कौन सा खरीदा था भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जुबान में, क्योंकि बॉम्बे उन्हें जो है वो नहीं अच्छा लगता होगा, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया बॉम्बे। अच्छा। और जो है फिर इस तरह इसका नाम बॉम्बे पड़ा। वैसे मैं सोचती हूँ देखो कि क्या एक जगह का नाम होता है और आपके तक पहुंचते पहुंचते वो कितना चेंज हो जाता है। वेल एक और इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में भी बता दी थी कि जो मुंबई जो है वो 7 आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया है। 7 आइलैंड्स को क्या बोला था? द्वीप भी बोलते हैं, टापू भी बोलते हैं। हाँ, टापू वीडियो में बोला था। 7 टापूस को मिलकर जो मुंबई बनाया गया है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे बताएंगे कि मुंबई जो है वो नाम कैसे पड़ा बॉम्बे से। अब मुंबई कैसे हुआ? बॉम्बे जो है वो नाम जो है मुंबई नाम जो है वो एक टेम्पल की वजह से पड़ा जिसका नाम था मुंबा देवी, जो कि फिशिंग कम्युनिटी के एक बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है वो गॉडेस हैं, जिसका नाम है मुंबा, और जो है आई उसका नाम है माँ। तो मुंबा देवी जो है उस वजह से इसका नाम जो है मुंबई पड़ गया, यानी कि मुंबा आई। हाँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो मुंबा देवी टेम्पल है ये भुवनेश्वर में जो है स्थित है। और मुंबई हैज अ कोस्टल लाइन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर्स। और
हम लोगों ने बीच में से कुछ तो वीडियोस में देखी भी हुई है मौसम। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगी है वो ये है कि मुंबई पुणे रेलवे लाइन जो है दैट वाज बिल्ड बाय अ वुमन जिनका नाम था एलिस ट्रेडवेल, जो कि वाइफ थी सोलोमन ट्रेडवेल की, और ये एक कॉन्ट्रैक्टर थे रेलवे के। बिल्कुल, और इन्होंने जो है ये रेलवे लाइन 1863 में बनाना शुरू की थी, मुंबई पुणे रेलवे लाइन। और अगर नेक्स्ट बात करें तो दी जंगल बुक, बहुत सारे बच्चों को और जो क्या नाम लेते हैं अब बड़े हो चुके हैं वो भी जो है इसका नाम उन्होंने लाजमी सुना होगा। उसके जो ऑथर हैं जिनका नाम है रुडजार्ड, वो भी जो है मुंबई में ही पैदा हुए थे 30 दिसंबर 1865 को। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बट मेरे लिए सीरियसली ये बहुत एक बोलूंगी एक नई इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया में जो फर्स्ट कार जो बंदा ऑन करता था वो मुंबई के थे जमशेद टाटा जी, सर जमशेद टाटा जी, जिन्होंने 1901 में मतलब उनके पास फर्स्ट टाइम पर ये कार आई। उन्होंने वो पहले बंदे थे जिन्होंने इंडिया में कार खरीदी थी। एग्जैक्टली, तो वो तो बोल रही हूँ मुंबई में बेसिकली इंडिया फर्स्ट कार ओनर लिव्ड इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते थे। तो इंडिया के पहले वो इंसान थे या पहले लोग रईस थे जिन्होंने कार खरीदी थी। और अच्छा, अभी ये हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों ने इंटरनेट से कलेक्ट किया, मे बी अगर कुछ चेंज हो तो आप हमें जरूर बताइए। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज, फ्लेमिंगोस जो बर्ड्स हैं वो हर साल अक्टूबर टू मार्च यहाँ पे माइग्रेट करते हैं इंडिया की तरफ, और बहुत सारे लोग जो हैं दूर दूर से इन्हें देखने के लिए भी आते हैं। और मुंबई का जो पहला एयरपोर्ट बनाया गया था वो 1928 में बना था, जिसका नाम था जूहू एरोड्रोम। और इसके बाद जो एयरपोर्ट बनाया गया वो था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी हम लोगों ने वीडियो भी देखी थी, और वो 3rd बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, और ये चीज वाकई हमारे लिए बहुत हैरान कुन थी। बिल्कुल, और नहीं वैसे ये है कि हम लोग नहीं बना वाकई बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं था मालूम कि दुनिया में जो तीसरे नंबर पे जो है बेस्ट एयरपोर्ट्स में आ रहा है। वेल ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हम लोगों ने भी कोशिश की कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है हम आपके साथ शेयर कर सकें। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और आप जो हमारे बारे में सॉरी मुंबई के बारे में जानते हैं वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा जो वीडियो में आपको नहीं मिली या जो हमारे डिस्कशन में आपको नहीं मिले। इसी के साथ हम वीडियोस हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।